नमस्ते। रविवार को पटना के गांधी मैदान में हजारों धार्मिक उन्मादियों की भीड़ जुटी थी। मंच पर तेजस्वी यादव, पप्पू यादव, सलमान खुर्शीद समेत वो सभी नेताओं का जुटान हुआ था जो मुस्लिम वोट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। इन उन्मादियों को संबोधित करते हुए तेजस्वी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आई तो वक्फ संशोधन कानून को कूड़ेदान में फेंक देंगे। उनकी इस बात पर उन्मादी भीड़ ने पागलों की तरह चिल्लाना और तालियां बजाना शुरू कर दिया, जैसे उस भीड़ को किसी ने जिंदा रहते हुए 72 हूरे दे दी हो। खैर, अब जैसा भीड़ वैसा उसका नेता। ये बात न तेजस्वी यादव को पता है और न ही उनके सामने खड़े अनपढ़ भीड़ को कि अगर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं फिर भी उन्हें वक्फ संशोधन कानून लागू करना ही होगा, क्योंकि केंद्र से संवैधानिक रूप से पारित किसी भी कानून को किसी भी हालत में राज्य सरकारों को लागू करना होता है। लेकिन इससे फर्क किसे पड़ रहा है? पटना के गांधी मैदान में रविवार को जितने भी नेता मंच पर थे उन सब का एक ही मकसद था, आने वाले विधानसभा चुनाव में मुस्लिमों का वोट लेना। वैसे भी पहले कांग्रेस और उसके बाद राजद ने मुसलमानों को अपना बंधुआ मजदूर समझा और मुस्लिम भी इसके मजदूर बनकर खूब खुश रहे। भले ही इनके घरों में कभी खाने को खाना न रहा हो और पहनने को ढंग के कपड़े न रहे हों, लेकिन लालू और राहुल गांधी की रैली में सबसे अधिक यही लोग जिंदाबाद जिंदाबाद करते दिखे। देश में सबसे अधिक दिनों तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन फिर भी मुस्लिमों की हालत दलितों से भी बदतर रही। समय के साथ देश में दलितों की भी स्थिति में सुधार हुई, लेकिन मुस्लिम समाज और गर्त में चला गया। इसका सबसे बड़ा कारण मुस्लिमों के अंदर धार्मिक कट्टरता रहा है। मुस्लिमों को सबसे प्रिय अपना धर्म रहा है और कांग्रेस और लालू ने इसी का फायदा उठाया। भाजपा और हिंदुओं का डर दिखाकर उन लोगों ने खूब मुस्लिमों का वोट लिया। साल 2020 विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को 78% से अधिक मुस्लिमों ने वोट दिया। लोकसभा में कुछ ऐसा ही आंकड़ा सामने आया। तभी तो तेजस्वी यादव ने संवैधानिक रूप से पारित कानून को भी कूड़ेदान में फेंकने की बात कह डाली। बाबा साहब अंबेडकर की तस्वीर को अपने चरणों में रखने वालों से वैसे भी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उनके लिए संविधान से अधिक शरिया कानून ही प्रिय होगा और इसका प्रमाण गांधी मैदान से पूरे बिहार ने देख लिया। बिहार में अभी 17% मुस्लिमों की जनसंख्या है। 87 विधानसभा सीटों पर मुस्लिमों की संख्या 20% से अधिक है और किसी भी सीट पर चुनाव जीतने के लिए लगभग 40% वोट काफी होता है। और जब बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर की एंट्री के बाद माहौल त्रिकोणीय हो जाए तो 40% वोट भी नहीं चाहिए किसी को जीत के लिए। अब 5% मुस्लिम भी भाजपा और जदयू को वोट देने से रहें। ऐसे में 87 सीटों पर महागठबंधन काफी मजबूत स्थिति में रहेगी और वक्फ को लेकर जिस तरह का भाषण गांधी मैदान में दिया गया उससे एक बात स्पष्ट है कि महागठबंधन मुस्लिम वोटों के लिए किसी भी हद तक जा सकती है और उन्हें इस बात का भी भान है कि हिंदुओं को जातियों में बांटकर उनका अपना काम चल ही जाएगा। अब सोचना उन बिहारियों को होगा जो पिछले 2 दशकों से शांति से अपने घर पर रह रहे हैं। मैं नहीं मानता नीतीश कुमार बहुत अच्छे मुख्यमंत्री हैं, लेकिन सोचिए जब इन उन्मादियों के मालिकों के हाथों में सरकार की डोर आ जाएगी तो फिर क्या होगा बिहार का। इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस मुद्दे पर अगर आपके मन में कोई बात हो तो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।